हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का अपने चैनल स्टडी विद दीपा सैनी में। आज की जो आपकी वीडियो रहेगी वो इकोनॉमिक्स की रहेगी और इम्पोर्टेंट वीडियो है फॉर एवरी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। सो केयरफुल होके देखना आज की वीडियो को, और अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर लो मेरे चैनल को आप सभी। तो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो। आज की क्लास में आप जो पढ़ोगे वो है आपकी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है। जो आपकी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं, जो इंटरनेशनल यानी अंतर्राष्ट्रीय जो भी संगठन हैं या जो भी संस्थाएं हैं जो कि विकास से रिलेटेड है, डेवलपमेंट से रिलेटेड है या अन्य किसी भी चीज़ से रिलेटेड है, तो आज उन सारी हम संगठनों के बारे में पढ़ेंगे। कौन सी संगठन क्या है, कहाँ पर उनका हेड क्वार्टर है, उनके हेड कौन है, मेन जो संगठन होगी, जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन होगी, उनके हेड के बारे में भी पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। सबसे पहले बात करें, हम पढ़ेंगे यूएनओ के बारे में। इम्पोर्टेंट है, ठीक है, हेड है बिल्कुल, ये समझ लो सबकी बाप है। अगर बात करें यूएनओ फुल फॉर्म की बात करें तो इसकी होगी संयुक्त राष्ट्र संघ, ठीक है। यानी हम पढ़ रहे हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में। अगर इसके हेड क्वार्टर की बात करें तो इसका जो हेड क्वार्टर है, जो इसका मुख्यालय है, वो है आपका न्यूयॉर्क में। कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में है, ठीक है, न्यूयॉर्क में, जो कि आपका अमेरिका में है। और इसके जो सदस्य देश हैं 193 हैं। स्थापना की बात करें कि भाई ये कब बनी थी, ये बनी थी आपकी 24 अक्टूबर, ये डेट भी याद रखना, 1945 में पूछी जाती है डेट भी। 24 अक्टूबर 1945 में यूएनओ को बनाया गया था। अभी इसके महासचिव कौन हैं? ये महासचिव भी बहुत आते हैं एग्जाम में, यूएनओ के बार बार पूछे जाते रहे हैं। तो अभी भी वर्तमान में भी जो इसके महासचिव है एंटोनियो गुटेरस है, एंटोनियो गुटेरस। डीएसएसबी के एग्ज़ाम में भी इनके महासचिव के बारे में पूछा गया था, टीजीटी में, पीजीटी में, जीके वाला जो पोर्शन था। यूएनओ के महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटेरस। कौन है? एंटोनियो गुटेरस। जो यूएनओ है इसमें कौन सी भाषा में काम किया जाता है, यानी कौन कौन सी भाषा है जो वहाँ पे काम करते हैं? तो एक तो है आपकी इंग्लिश यानी अंग्रेजी, एक तो है इंग्लिश और दूसरी है फ्रेंच, ठीक है। तो दो लैंग्वेजेस हैं यूएनओ में, आपकी इंग्लिश और फ्रेंच, दोनों में यहाँ काम किया जाता है, दोनों लैंग्वेजेस में, ठीक है। उसके अलावा और कौन कौन सी है अधिकारी भाषा? अधिकारी भाषा की बात करें कि भाई कोई व्यक्ति है अन्य कंट्री का, उनको ये दोनों ही लैंग्वेज नहीं आती, तो वो और कौन कौन सी भाषा बोल सकते हैं? एक तो आपकी अरबी, एक चीनी, एक रूसी, क्योंकि चाइना में पॉपुलेशन ज़्यादा तो ज़्यादातर लोग चीनी बोलेंगे, एक रूसी, एक अरबी, अरब में काफ़ी लोग आ जाते हैं, एक स्पेनी। तो इन लैंग्वेजेस को भी अधिकारी भाषा के रूप में अपनाया गया है, ठीक है। यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ, हेड क्वार्टर न्यूयॉर्क में है। न्यूयॉर्क आपका पड़ता है यूएसए में, ठीक है। अगर न्यूयॉर्क ऑप्शन में ना डाले तो वो यूएसए डालो तो वो भी ठीक होगा। स्थापना है इसकी 24 अक्टूबर 1945 में। महासचिव थे इसके है, यूएनओ के महासचिव है एंटोनियो गुटेरस। भाषा है इंग्लिश और फ्रेंच, जिसमें यहाँ ज़्यादातर जो काम है वो किया जाता है, कार्य करने वाली भाषा। आधिकारिक भाषा के रूप में बात करें तो इन भाषाओं को भी अधिकार दिया गया है, अरबी, चीनी, रूसी और स्पेनी। अब जो ये है यूएनओ है, इसके अंग होते हैं। एग्जाम में एक तो क्वेश्चन सीधा सीधा ये आता है, यूएनओ के कितने अंग हैं? यूएनओ के कितने अंग हैं, या पार्ट लगा लो या अंग कह लो, बोथ आर सेम। तो यूएनओ के कितने अंग हैं ये बात करें तो इसके कितने हैं भाई? 6। यूएनओ के 6 अंग हैं, यानी छोटी छोटी संस्थाएं हैं यूएनओ के अंडर में ही, 6 छोटी छोटी संस्थाएं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट काम करते हैं। इन अंगों की बात करें तो इसमें सबसे पहले आती है महासभा, महासभा। सेकंड अंग की बात करें तो आपकी सुरक्षा परिषद, सुरक्षा परिषद।
तीसरे की बात करें, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इंटरनेशनल लेवल पर जो न्यायालय होते हैं, जो बड़े बड़े मुकदमे, विश्व के बड़े बड़े मुकदमे जहाँ पर सुलझाए जाते हैं, वो न्यायालय। ठीक है, सभी देशों से रिलेटेड भी तो कुछ क्राइम्स होते हैं ना, तो उनको जब पढ़ा जाता है तो इंटरनेशनल न्यायालय में। तो इसके 6 अंगों में महासभा, सेकंड सुरक्षा परिषद, तीसरा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। नेक्स्ट की अगर बात करें, आर्थिक और सामाजिक परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद, ये हम पढ़ रहे हैं भाई, पार्ट ऑफ लगा लो यूएनओ, या आप हिंदी में बोले तो इनको अंगों के नाम से जानते हैं, जैसे हमारे शरीर के अंग है ना, तो ये यूएनओ इनका शरीर है और ये इसके पार्ट है, इसके अंग है। नेक्स्ट आता है इसमें प्रन्यास परिषद, और 6th है, 5 हो गए ना, 6th है आपका सचिवालय, सचिवालय। तो ये 6 अंग हैं, 6 के 6 आपके यूएनओ के 6 अंग, या आपसे पूछे कितने अंग हैं तो 6 अंग हैं, और ये 6 अंगों के नाम हैं। अब हम एक एक अंग के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, ज़्यादा डिटेल में नहीं, पर जो इसकी इंपॉर्टेंस है, जिस अंग की जो इंपॉर्टेंस है उसको कवर अप करेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे हम महासभा के बारे में। महासभा यूएनओ का अंग है महासभा, विश्व की लघु संसद कहते हैं इसे भाई। महासभा को विश्व की लघु संसद के नाम से जानते हैं, विश्व की लघु संसद के नाम से भी जाना जाता है महासभा को, याद रखिएगा, विश्व की लघु संसद। नेक्स्ट अगर अब बात करें इसके सचिव की, प्रथम सचिव, भाई इसके प्रथम सचिव कौन थे, तो इसके जो प्रथम सचिव है वो है त्रिगवेली। कौन थे पहले सचिव? त्रिगवेली। ठीक है, त्रिगवेली इसके पहले सचिव थे, याद रखना, पूछा जाता है, ये इसलिए बताया है, त्रिगवेली इनके पहले सचिव थे। ठीक है, बान की मून शायद अब वो हैं, बान की मून, बान की मून 2019 तक तो यही थे, बान की मून। नेक्स्ट आती है हमारी सुरक्षा परिषद, नेक्स्ट है सुरक्षा परिषद, सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद की बात करें, इसे दुनिया का क्या कहते हैं? पुलिसमैन। ठीक है, क्या कहते हैं इसे? दुनिया का पुलिसमैन। पुलिसमैन हमारा क्या करते हैं भाई? हमारे इस सुरक्षा का ही तो काम करते हैं ना पुलिसमैन, और दुनिया की सुरक्षा का काम कौन करता है? सुरक्षा परिषद। तो इसे दुनिया की क्या कहते हैं? पुलिसमैन। अगर इसके सदस्यों की बात की जाए तो इसमें जो सदस्य देश हैं उनकी जो संख्या है 15। कितने हैं? 15 सदस्य होते हैं इसमें। 15 में से आपके 10 जो होते हैं वो अस्थायी होते हैं, यानी चेंज होते रहते हैं, 10 सदस्य हैं, और 5 जो होते हैं वो स्थायी होते हैं, यानी परमानेंट होते हैं। वह ये 5 तो यूं के यूं ही रहते हैं, बट 10 सदस्यों में कभी कोई इससे एग्जिट मार जाता है तो कभी कोई इसका पार्ट बन जाता है। ठीक है, कोई बाहर जाना चाहता है तो बाहर जाया जा सकता है इन 10 अस्थायी सदस्यों में से, और किसी को आना हो तो वो आ सकता है। 5 स्थायी की बात करें, जो परमानेंट है वो है आपका यूएसए, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, और 5th नंबर पर है चीन। ठीक है, यूएसए, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन, रूस। तो ये इसके 5 परमानेंटली कंट्री हैं, और 10 जो अनपरमानेंट है वो कभी भी चेंज होते रहते हैं, कभी कोई एग्जिट मार लेता, कोई आ जाता। तो सुरक्षा परिषद से आपको इतना याद रखना पड़ेगा, पुलिसमैन ऑफ वर्ल्ड, यानी दुनिया का पुलिसमैन के नाम से जानी जाती है सुरक्षा परिषद। नेक्स्ट हमारी आती है आर्थिक और सामाजिक परिषद, आर्थिक व सामाजिक परिषद। ठीक है, यूएनओ का तीसरा पार्ट। अगर इसमें बात करें, ये कैसी है आपकी? बिल्कुल परमानेंट संस्था है, परमानेंट ऑर्गेनाइजेशन है, स्थायी संस्था है। ये आर्थिक और सामाजिक परिषद स्थायी संस्था है। कार्यकाल की बात करें, इसके कार्यकाल की, इसके टाइम पीरियड की बात करें तो 3 ईयर्स होता है, उसके बाद सब कुछ चेंज हो जाता है। तो 3 ईयर इसका कार्यकाल है। नेक्स्ट आता है हमारा
फोर्थ पार्ट ऑफ यूएनओ सचिवालय यूएनओ का प्रतिदिन का कामकाज यही देखती है। जो यूएनओ है इसका जो पूरा डेली, ये लगा लो, इसका जो डेली का जो भी वर्क है, डेली वर्क को ये सचिवालय ही देखती है, कहाँ क्या किया, किस कंट्री से कैसे क्या बातें हुई, सब कुछ। इसके कार्यकाल की बात करें तो 5 ईयर, ठीक है, 5 ईयर होता है, उसके बाद सब कुछ चेंज होता है, तो 5 ईयर इसका कार्यकाल है। नेक्स्ट आती है हमारी इंटरनेशनल जो कोर्ट होती है या अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में बात करें, जो इंटरनेशनल जो कोर्ट होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हैं, इनके हेडक्वार्टर की बात करें, मुख्यालय की बात करें, तो इसका जो हेडक्वार्टर है इंटरनेशनल न्यायालय का आपका हैग कंट्री, और ये कहाँ पर है, नीदरलैंड में, ठीक है। नीदरलैंड कौन से महाद्वीप में, आपका यूरोप में जो नीदरलैंड है, और नीदरलैंड में आपकी जो हैग कंट्री है, हेग कंट्री है, वहीं पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है या हेडक्वार्टर है, ठीक है। इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1946 में। कब हुई थी, 1946 में। कार्यालय की बात करें तो इसके कार्यालय जो होता है वो 9 साल का होता है, ठीक है। कार्यालय की बात करें 9 ईयर्स का इसका कार्यालय होता है। भाषा वही है इसकी जो यूएनओ की है, अंग्रेजी और फ्रेंच, यही 2 लैंग्वेजेस में ज़्यादा काम होता है। मोस्ट तो आपकी अंग्रेजी ही ज़्यादा चलती है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय नीदरलैंड के हैग में, उसके अलावा 1946 में इसकी क्या हुई था, स्थापना हुई थी, इसके एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, स्थापना हुई थी। 9 ईयर का इसका टाइम पीरियड है, कार्यकाल है। अंग्रेजी और फ्रेंच इसके लैंग्वेजेस है जिसमें यहाँ काम होता है या मुकदमे सुलझाए जाते हैं, ठीक है। उसके अलावा आपका प्रयास परिषद वो ज़्यादा खास नहीं है। तो ये आपके 5 अंग मैंने कंप्लीटली करा दिए, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा जितना एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी है वो हमने कर लिया है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे तो यूएनओ आपकी कंप्लीट होती है, यहाँ पे यूएनओ मोस्ट इम्पोर्टेंट है, अच्छी तरह करना यूएनओ को। नेक्स्ट हमारी आती है यूनेस्को। यूनेस्को के नाम से जानते हैं, यूनेस्को, ठीक है। यूनेस्को अगर इसकी फुल फॉर्म की बात करें, यूनाइटेड नेशन, यू से यूनाइटेड, एन से नेशन, ई से एजुकेशन। देखो एक ही संस्था में कितनी चीजें आएंगी अब। एस से साइंटिफिक, सी से कल्चरल, और ओ से ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। यू से यूनाइटेड, एन से नेशन, ई से एजुकेशन, एस से साइंटिफिक, सी से कल्चरल और ओ से ऑर्गेनाइजेशन। ये है आपकी यूनेस्को की फुल फॉर्म। देखो यूनाइटेड आ गया, राष्ट्रीय भी आ गया, शिक्षा भी आ गई, साइंस भी आ गई, कल्चरल भी आ गया और ऑर्गेनाइजेशन। अगर इसके हेड क्वार्टर की बात करें तो भाई इसका जो हेड क्वार्टर है वो पेरिस में है। कहाँ पर है, पेरिस में। पेरिस कहाँ पर है आपका, पेरिस है आपका फ्रांस में। कहाँ, फ्रांस में, ठीक है, फ्रांस में है पेरिस और वहाँ पर इसका हेड क्वार्टर है। इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी जो स्थापना है वो 1946 में ही हुई थी, जब आपकी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना हुई थी। तो ये था यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। हेड क्वार्टर पेरिस का यूनेस्को का जो हेड क्वार्टर है वो पेरिस में है, फ्रांस कंट्री में है पेरिस, और स्थापना हुई थी 1946 में। नेक्स्ट हम पर करेंगे यूनिसेफ। हिंदी में इसको ऐसे लिखते हैं यूनिसेफ को। तो यूनिसेफ की बात करें तो ये 1946 में, इसकी भी स्थापना कब हुई थी, 1946 में, जब आपका अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय भी 46 में बना, यूनेस्को भी 46 में बनी और यूनिसेफ भी आपकी 46 में बनी। इसके हेड क्वार्टर की बात करें तो भाई इसका हेड क्वार्टर है न्यूयॉर्क में। कहाँ है,
न्यूयॉर्क में। याद रखना, यूनिसेफ का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। और इसके जो अब इसके जो हेड है, हेड की बात करें, यूनिसेफ के जो हेड है हैनरिटा एच फोर, ये इसके वर्तमान में हेड है। ठीक है, हैनरिटा एच फोर। इससे पहले थे टॉमी हार्ट्राम, तो ये बदलते रहते हैं। अब का करना है तो ये है हैनरिटा एच फोर इसके हेड है। नेक्स्ट अब हम अपनी पढ़ेंगे कुछ बैंकों से रिलेटेड अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं। ये आपकी मेनली थी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं, वर्ल्ड लेवल पर काफ़ी फेमस है जो, और जिनसे एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं। अब हम करेंगे अपनी पैसे वाली यानी बैंकों से रिलेटेड अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं, जो हमें वर्ल्ड लेवल पर जो कंट्रियों को उधार देती है, वो वाली संस्थाएं पढ़ेंगे। सबसे पहले आती है इसमें अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी इंटरनेशनल, जो आपकी मॉनेटरी इंटरनेशनल मनी कोष, कुछ ऐसा ही है इसका। अगर इसकी स्थापना की बात करें 27 दिसंबर 1948, 27 दिसंबर 1948 को इसकी स्थापना की गई थी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की। इसके अगर हेड क्वार्टर की बात करें ना, इसका हेड क्वार्टर है वाशिंगटन में, वाशिंगटन में। ठीक है, वाशिंगटन डीसी में। ये डीसी जरूर याद रखना, यूएसए में 2 हैं वाशिंगटन कंट्री, इसमें एक के पीछे डीसी लगा हुआ आता है, एक सिंपल है। तो वाशिंगटन डीसी में है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का हेड क्वार्टर। ठीक है, अब इसी में ही सेकंड हमारा आता है एक वर्ल्ड बैंक, जो कि सभी बैंकों को या वर्ल्ड लेवल पर कोई भी कंट्री है उसको उधार देता है, पैसा देता है और लेता भी है। तो जो विश्व बैंक है, वर्ल्ड बैंक है, इसके हेड क्वार्टर की बात करें तो इसका भी हेड क्वार्टर आपका वाशिंगटन में ही है, वाशिंगटन डीसी में। याद रखना, वाशिंगटन डीसी में ही इसका हेड क्वार्टर है। इसकी स्थापना की बात करें 1945 में इसकी स्थापना की गई थी विश्व बैंक की। ठीक है, हम बैंक कर रहे हैं वर्ल्ड के लेवल पर। नेक्स्ट आते हैं हमारा अंतर्राष्ट्रीय विकास एवं पुनर्निर्माण बैंक। अंतर्राष्ट्रीय विकास एवं पुनर्निर्माण बैंक। अंतर्राष्ट्रीय विकास एवं पुनर्निर्माण बैंक की बात करें, पुनः निर्माण बैंक की बात करें तो ये जो बैंक है इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। अगर इसकी इंग्लिश में फुल फॉर्म की बात करें, इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन यानी पुनर्निर्माण एंड डेवलपमेंट यानी विकास। ठीक है, IBRD भी इसके अंतर्गत आती है। अगर इसकी शॉर्ट फॉर्म में बात करें IBRD, इंटरनेशनल बी से बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, IBRD इसकी शॉर्ट फॉर्म है। इसका भी हेड क्वार्टर आपका वाशिंगटन डीसी में है, वाशिंगटन डीसी में है इसका भी हेड क्वार्टर यूएसए में। ठीक है, तो ये तीनों हो गई। नेक्स्ट हमारी आती हैं इंटरनेशनल लेवल पर ही अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, ये आपकी अगर इसके हेड क्वार्टर की बात करें तो इसका भी हेड क्वार्टर वाशिंगटन डीसी में, इसलिए ये साथ में करवाई है ताकि आप एक साथ इनके सबके नाम याद कर सको। हेड क्वार्टर ही ज़्यादा पूछे जाते हैं और ज़्यादा डीपली नहीं जाएगा। अगर 1-2 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो इसमें से हेड क्वार्टर से आता है ज़्यादा। ठीक है, तो हेड क्वार्टर काफ़ी पूछे जाते हैं। तो ये थे आपके इंटरनेशनल लेवल पर कुछ बैंक, अभी आगे भी करेंगे, काफ़ी हैं ये। नेक्स्ट आता है हमारा अंतर्राष्ट्रीय विकास संगठन। फिफ्थ, अंतर्राष्ट्रीय विकास संगठन यानी डेवलपमेंट से संबंधित आ गई है। ठीक है, इंटरनेशनल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। अगर इसकी शॉर्ट फॉर्म की बात करें, I से इंटरनेशनल, D से डेवलपमेंट और आपका
ए से एसोसिएशन कह लो, वैसे इसकी IDA होती है, या फिर ऑर्गेनाइजेशन भी बोलते हैं संगठन को। तो IDA अंतर्राष्ट्रीय डेवलपमेंट या इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, ठीक है। अगर इसके भी हेड क्वार्टर की बात करें तो इसका भी आपका जो हेड क्वार्टर है वाशिंगटन में है, DC, वाशिंगटन DC में इसका हेड क्वार्टर है। तो अंतर्राष्ट्रीय विकास संगठन की बात करें, इसके हेड क्वार्टर की बात करें तो कहाँ था, वाशिंगटन DC में। अब इसके गठन की बात करें कि ये कब बना था, तो 1960 में, 1960 में अंतर्राष्ट्रीय विकास संगठन का निर्माण हुआ था, या इसके गठन की बात चली थी, कुछ भी लगा लो। तो इसका गठन कब हुआ था, 1960। नेक्स्ट हमारी आती है 6 नंबर पर विश्व मौसम। अब देखो हमने अपने बैंकों से रिलेटेड पढ़ ली, डेवलपमेंट से रिलेटेड पढ़ ली, अब कुछ अपने वेदर से रिलेटेड पढ़ेंगे। तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन, मिक्सअप रूप पढ़ रहे हो आप, सारे के सारे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका मिक्सअप रूप कर रहे हैं। विश्व मौसम विज्ञान संगठन, अगर इसके हेड क्वार्टर की बात करें या फिर ये है कहाँ पर, तो ये है आपकी जेनेवा में, जेनेवा में है। और जेनेवा जो जगह है ये कहाँ पड़ती हैं, स्विट्ज़रलैंड कंट्री में है ये, स्विट्ज़रलैंड कंट्री। और ये स्विट्ज़रलैंड कंट्री आपकी कहाँ है, यूरोप महाद्वीप में, ठीक है। तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन, ज़्यादा डीपली जाने की हमें नीड नहीं है, हमें केवल उतना पढ़ना है जो हमारे एग्ज़ाम में आने की जहाँ से पॉसिबिलिटी हो। तो आपको केवल इतना करना है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन कहाँ पर है, ये जेनेवा में है। और जेनेवा में भी कहाँ पर, स्विट्ज़रलैंड में। नेक्स्ट हमारी आती है विश्व दूरसंचार, विश्व दूरसंचार संघ, विश्व दूर संचार संघ। मौसम पढ़ लिया, अब थोड़ा दूर संचार के बारे में पढ़ लो। तो इसका भी जो है हेड क्वार्टर लगा लो, चाहिए खुद लगा लो, ये जेनेवा में है। कहाँ पर है ये, जेनेवा में है, वही आपका स्विट्ज़रलैंड और वही आपका यूरोप महाद्वीप, ठीक है। तो आपकी विश्व मौसम विज्ञान संगठन ये भी जेनेवा में है, और उसके अलावा विश्व दूर संचार संघ ये भी जेनेवा में है। और जेनेवा कहाँ पर है, स्विट्ज़रलैंड में है। नेक्स्ट हमारी आती है विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। विश्व स्वास्थ्य संगठन की बात करें तो ये भी आपका जेनेवा में ही है, स्विट्ज़रलैंड कंट्री में, ठीक है। कहाँ पर है, जेनेवा में। तो इसलिए एक साथ करवा रही हूँ ताकि मौसम वाला भी आपका जेनेवा में था, दूर संचार वाला भी जेनेवा में है, विश्व स्वास्थ्य संगठन भी जेनेवा में है। नेक्स्ट आता है विश्व बौद्धिक समता संगठन, विश्व बौद्धिक, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। इसकी बात करें तो ये भी आपका जेनेवा में ही है। कहाँ पर है, इसका भी जेनेवा में ही है, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। नेक्स्ट आता है हमारा अंतर्राष्ट्रीय यानी इंटरनेशनल श्रम संगठन। ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है भाई, इंटरनेशनल श्रम संगठन यानी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। इसका भी जो है ये भी जेनेवा में है। कहाँ पर है ये, जेनेवा में है, स्विट्ज़रलैंड कंट्री, जेनेवा। नेक्स्ट आता है विश्व व्यापार संगठन, विश्व व्यापार संगठन। जो विश्व व्यापार संगठन है ये भी आपका जेनेवा में ही है। कहाँ पर है, जेनेवा में। सारे हम वही पढ़ रहे हैं जो आपके जेनेवा में है, ठीक है। नेक्स्ट आता है रेड क्रॉस। जो आपका रेड क्रॉस है, रेड क्रॉस, ये भी आपका, इसका मुख्यालय कह लो, ये भी आपका जेनेवा में है। कहाँ पर है, जेनेवा में। गेट, GATT के नाम से भी जानी जाती है, गेट। जो गेट है ये भी कहाँ है, जेनेवा में। कहाँ पर है, जेनेवा में, ठीक है। गेट कहाँ है, जेनेवा में। नेक्स्ट आती है आपकी शरणार्थी यानी विश्व शरणार्थी संगठन, विश्व शरणार्थी संगठन। ये भी कहाँ है आपका, जेनेवा में। और कंट्री स्विट्ज़रलैंड, ठीक है, ये भी जेनेवा में ही है।
तो आपका संयुक्त, तो यहाँ पे जितनी भी मैंने ये करवाई है, ये सारे के सारे जो इनका हेडक्वार्टर लगा लो या खुद लगा लो, ये सारी की सारी आपकी जेनेवा में है, जेनेवा और स्विट्जरलैंड कंट्री। ठीक है। विश्व मौसम जो विश्व मौसम और विकास विज्ञान संगठन थी वो भी जेनेवा में थी। विश्व दूरसंचार संघ ये भी जेनेवा में है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ये भी जेनेवा में है। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन ये भी जेनेवा में है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जेनेवा। विश्व व्यापार संगठन जेनेवा में। रेड क्रॉस आपकी जेनेवा। गेट जो गेट कहते हैं, इसे गेट भी कहते हैं, गेट भी कहते हैं, ये भी आपका जेनेवा में है। और विश्व शरणार्थी संगठन, शरणार्थी तो समझते हो ना क्या होते हैं, जो किसी एक कंट्री से निकलकर या किसी कंट्री में कोई युद्ध छिड़ जाए या कुछ भी जो प्रॉब्लम हो जाए, जब लोग वहां से छोड़कर दूसरी कंट्री में जाते हैं अस्थायी रूप से, शरणार्थी के रूप में तो रहते हैं वो वहाँ दूसरी कंट्री में, तो उन्हें कहते हैं शरणार्थी। विश्व शरणार्थी संगठन ये भी आपका जेनेवा में है। नेक्स्ट हमारा आता है संयुक्त राष्ट्र खाद्य संगठन। संयुक्त राष्ट्र खाद्य संगठन। संयुक्त राष्ट्र खाद्य संगठन की बात करें तो ये आपका कहाँ पर है, रोम में। रोम, और रोम का कहाँ पर पड़ता है, इटली में। इटली के रोम में है ये संयुक्त राष्ट्र खाद्य संगठन। नेक्स्ट आता है हमारा अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष। कृषि विकास कोष, अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष। अगर इसकी भी बात करें तो कहाँ पर है, इटली में। कहाँ पर है, इटली में इसके भी। ठीक है। परमाणु और पेट्रोल, परमाणु की बात करें, परमाणु से रिलेटेड जो संघ हैं, जो संगठन है, या पेट्रोल से रिलेटेड जो भी संघ है या संगठन है, परमाणु और पेट्रोल का सारा काम कौन सी कंट्री में होता है, वियना में। कौन सी में होता है, वियना कंट्री में होता है, याद रखना। परमाणु से रिलेटेड आ जाए या पेट्रोल से रिलेटेड पूछे तो आपका क्या नाम आएगा, वियना। नेक्स्ट आती है हमारी अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा नावीकरण। नेक्स्ट आएगी अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा प्राधिकरण। अब ये क्या, देखो मैंने बताया था ना, परमाणु से रिलेटेड और पेट्रोल से रिलेटेड कुछ भी आता है तो आपका वियना आएगी। तो ये भी आपका वियना में है। और वियना में भी अगर कंट्री की बात करें तो ऑस्ट्रिया जो कंट्री है, ऑस्ट्रिया के वियना में है अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा प्राधिकरण। नेक्स्ट हमारा आता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापक परमाणु, अंतर्राष्ट्रीय व्यापक परमाणु प्रतिबंध संघ कह लो या संगठन कह लो। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापक परमाणु प्रतिबंध संघ या संगठन। अगर इसकी बात करें तो परमाणु आ गया ना, मैंने ट्रिक बताई थी, परमाणु हो या पेट्रोल हो तो वियना आपका आंसर आएगा, वियना। और आपकी कंट्री ऑस्ट्रिया। ठीक है, यानी ऑस्ट्रिया के वियना में है ये संगठन। नेक्स्ट आता है पेट्रोलियम उत्पादक देशों का संगठन। जो देश आपके पेट्रोल उगाते हैं ऐसे देशों का संगठन। पेट्रोलियम उत्पादक देशों का संगठन की बात करें तो मैंने बताया था पेट्रोल से आ जाए तो ये भी आपका वियना। ठीक है, ऑस्ट्रिया का वियना। नेक्स्ट आती है संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक संगठन। संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक संगठन, इसकी बात करें, संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक संगठन की बात करें तो ये भी आपकी ऑस्ट्रिया में है। कहाँ पर है, ऑस्ट्रिया में।
ठीक है, याद रखना, ऑस्ट्रिया में। संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक संगठन ऑस्ट्रिया में है। इसको छोटे रूप में UNIDO के नाम से भी जानी जाती है ये, UNIDO, यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट हमारी आती है एशियन डेवलपमेंट बैंक। ये आप तो समझ गए हो ना, परमाणु और आपका पेट्रोल से संबंधित जितनी भी संस्थाएं होंगी उन सबका जो हेडक्वार्टर लगा लो, या वो संस्थाएं आपकी सारी की सारी ऑस्ट्रिया के वियना में होगी, वियना। नेक्स्ट हमारी आती है एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात करें, ADB, शॉर्ट फॉर्म क्या है इसकी, ADB। ठीक है, ADB भी कहते हैं इसका जो मुख्यालय है इसका कहाँ पर है भाई, इसका मुख्यालय है मनीला में, मनीला। और मनीला ये कहाँ पर है, ये फिलीपींस में है। कहाँ पर है, फिलीपींस। तो ठीक है, याद रखना, मनीला, फिलीपींस। ठीक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB, ये इसके मुख्यालय के हेडक्वार्टर की बात करें मनीला में पड़ता है, मनीला में, फिलीपींस हो, फिलीपींस द्वीप है आपकी, उसकी मनीला में। नेक्स्ट आता है हमारा एशियन, ASEAN, एशियन। ठीक है, जो एशियन है, अगर इसकी फुल फॉर्म की बात करें, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। लिख देती हूँ मैं, एसोसिएशन ऑफ साउथ, ई से ईस्ट, ए से एशियन, एन से नेशन। ठीक है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, एशियन। अगर इसके सदस्य देश की बात करें तो भारत इसका, इंडिया इसका सदस्य देश नहीं है, इंडिया इसका सदस्य देश नहीं है। अगर इसके मुख्यालय की बात करें, इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो आपका वियना में पड़ता है इसका हेडक्वार्टर। कहाँ पर, वियना में। तो ये थी एशियन। नेक्स्ट आती है SCO आपकी छोटी सी संस्था है, शंघाई सहयोग संगठन, शंघाई सहयोग संगठन। ठीक है, शंघाई सहयोग संगठन। ये संगठन की बात करें तो ये आपका कहाँ पर है, बीजिंग में। इसके हेडक्वार्टर की बात करें, इसका हेडक्वार्टर है बीजिंग में, याद रखना कहाँ पर है हेडक्वार्टर, बीजिंग में। ठीक है, और इसके नेक्स्ट आती है हमारी सार्क इंपॉर्टेंट है, सार्क से एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा जाता है बार बार, भारत इसका देश है नहीं, सदस्य है नहीं है, तो ऐसे क्वेश्चन आता है हर बार सार्क से, SAARC, सार्क, हिंदी में ऐसे होती है सार्क की बात करें फुल फॉर्म की तो आपका S से साउथ, A से एशियन, एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन। लिख देती हूँ, ऐसे आपका आएगा साउथ यानी दक्षिणी, एशियन यानी दक्षिण एशिया, एसोसिएशन ऑफ R से रीजनल और C से आ जाएगा कोऑपरेशन। साउथ एशियन एसोसिएशन, ठीक है, एसोसिएशन। उसके अलावा आपकी ऑफ रीजनल कोऑपरेशन, अगर इसकी फुल फॉर्म की बात करें सार्क की, इसके हेडक्वार्टर की बात करें, सार्क का जो हेडक्वार्टर है काठमांडू में। कहाँ पर है भाई, काठमांडू में है हेडक्वार्टर। अगर इसके सदस्य देशों की बात करें कि कौन कौन है इसका सदस्य सार्क का, एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो यहीं से आता है, तो भाई भारत भी इसका सदस्य है और पाकिस्तान भी है। देखो इसने क्या बोला, साउथ एशियन यानी दक्षिणी एशिया। ठीक है, अब दक्षिण एशिया में आपकी कौन कौन सी कंट्री आती है, एशिया के नीचे वाले पार्ट में आपका भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश भी वहीं है, श्रीलंका भी, नेपाल भी, भूटान भी, ठीक है, और आपका मालदीव भी। भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका,
भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव और पाकिस्तान के पास थोड़ा सा और पड़ता है अफ़गानिस्तान। तो ये सारे ही सार्क के सदस्य देश है। भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव और अफ़गानिस्तान। नेक्स्ट हमारी आती है ब्रिक्स। ठीक है, सार्क के बारे में अच्छी तरह से कर लेना, सार्क से एग्जाम में क्वेश्चन काफ़ी बार पूछे गए हैं सार्क से। नेक्स्ट आती है ब्रिक्स की बात करें, अगर इसके सदस्य देशों की बात करें, ब्रिक्स के सदस्य देशों की कि कौन कौन से इसके सदस्य देश हैं ब्रिक्स में, तो आपका देखो नाम में ही है ये, ब्राज़ील, बी से ब्राज़ील, आर से रूस, आई से इंडिया यानी भारत, सी से चाइना यानी चीन, एस से एक्स से आपका एस से जो आएगा वो आपका दक्षिण अफ्रीका आएगा, याद रखना दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चाइना और दक्षिण अफ्रीका। इसका जो पहला सम्मेलन हुआ था, फर्स्ट सम्मेलन जो इसका हुआ था ब्रिक्स का, वो रूस में हुआ था। ठीक है, फर्स्ट सम्मेलन किस में हुआ था? रूस में हुआ था ब्रिक्स का। नेक्स्ट आते हैं हमारी नाटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। एन से नॉर्थ, अटलांटिक, टी से ट्रेड, ओ से ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ये है नॉर्थ अटलांटिक ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। सबसे अमीर ग्रुप माना जाता है नाटो। इसका जो मुख्यालय है वो है आपका बेल्जियम में। इसका जो हेड क्वार्टर है बुर्सेलस जो ये जगह है ये किस में है? बेल्जियम में। कहाँ पर है? बेल्जियम में। सबसे अमीर ग्रुप जाना जाता है नाटो, सबसे अमीर ग्रुप के नाम से जाना जाता है नाटो। ठीक है, तो ये थी आपकी कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो कि आपकी वेदर से रिलेटेड थी, बैंकों से रिलेटेड थी, सुरक्षा से रिलेटेड थी। ठीक है, आपकी परमाणु ऊर्जा, पेट्रोलियम या अन्य जो भी जितनी भी सुविधाएं हैं उन सब से रिलेटेड थी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन इन ऑर्गेनाइजेशन से हर बार डाले जाते हैं। सार्क का सदस्य पूछ लेता है, हेड क्वार्टर पूछ लेता है, एडीबी का हेड क्वार्टर कहाँ है, बहुत बार आया हुआ है ये क्वेश्चन। आईएमएफ इसका हेड क्वार्टर कहाँ है, यूएनओ का हेड क्वार्टर कहाँ, सीधा पूछ लेता है। तो अच्छी तरह से कर लेना। हमने इसमें अपनी सारी की सारी जो मेनली जितनी भी हैं सारी कवरअप कर ली है। आपकी यूएनओ, संयुक्त राष्ट्र संघ, एंटोनियो गुटेरस, अंग इसके 6 थे। महासभा, सुरक्षा परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, आर्थिक और सामाजिक परिषद, प्रन्यास परिषद और सचिवालय। तो ये भी हमने डिटेल में की हैं। इनमें भी जो भी इंपॉर्टेंट था वो हम कर चुके थे। उसके अलावा हमने यूनेस्को पढ़ा, फिर यूनिसेफ किया, यूनिसेफ इनके हेड क्वार्टर, इनकी स्थापना। फिर हमने पैसे की चीज़ें पढ़ी यानी बैंक से रिलेटेड, जैसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक की बात करें, अंतर्राष्ट्रीय विकास और पुनर्निर्माण बैंक की बात करें, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम की बात करें, अंतर्राष्ट्रीय विकास संगठन की बात करें। ठीक है, उसके अलावा हमने पढ़े विश्व मौसम विज्ञान संगठन, मौसम से रिलेटेड भी हमने पढ़ा है वर्ल्ड लेवल पर। और उसके अलावा दूरसंचार से संबंधित भी विश्व दूरसंचार संघ, विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व बौद्धिक समता संगठन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, रेड क्रॉस, गैट, विश्व शरणार्थी संगठन, संयुक्त राष्ट्र संघ संगठन, संयुक्त राष्ट्र संघ संगठन, अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास संगठन, परमाणु और पेट्रोल से सारे संबंधित जो भी हो आपकी संघ या संगठन होगा उसका सीधा आंसर आपका वियना जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा प्राधिकरण हो या अभिकरण हो, अंतर्राष्ट्रीय व्यापक परमाणु प्रतिबंध संधि संगठन, ये भी वियना, पेट्रोलियम उत्पादक देशों का संगठन, वो भी वियना, संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक संगठन, ये भी आपका वियना ऑस्ट्रिया। तो उसके बाद हमने किए अपने बैंक थोड़े से। एशियन डेवलपमेंट बैंक आपका एडीबी बैंक, इसका मनीला में है, याद रखना। इसका बहुत बार पूछा जाता है हेड क्वार्टर कहाँ पर है। एशियन आपका जो नेशन है, नेशंस का ग्रुप है, उसका इंडिया सदस्य नहीं है,
वियना में। SCO संघाई सहयोग संगठन, सार्क किया हमने, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन, उसके अलावा हमने ब्रिक्स के बारे में पढ़ा और नाटो के बारे में पढ़ा। तो आज की क्लास में आपके कम्प्लीटली इंटरनेशनल लेवल पर जो भी संगठन थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा सबके बारे में, कौन सा संगठन क्या है और इनके हेड क्वार्टर्स, और जो जिन जिन की मैंने स्थापना लिखवाई है, यानी वो उनकी मेनली एग्ज़ाम में आती हैं, तो उनको अच्छे से कवरअप कर लेना। तो फिर उसके बाद देखेंगे अगला टॉपिक क्या रहेगा हमारा। तो हमारा आज की क्लास यहाँ कंप्लीट होती है। हमारी इंटरनेशनल लेवल पर अगर संगठन की बात करें तो वो कंप्लीट होते हैं और आपको इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। इतना अगर आप कर लेते हो तो वो इनफ रहेगा। तो इसे ध्यान से कर लेना, इसके हेड क्वार्टर, इसकी स्थापना, जितने भी मैंने आपको लिखवाए हैं क्लियरली उनको अच्छी तरह से पढ़ लेना। एग्ज़ाम में यहीं से क्वेश्चंस पुट होंगे और कहीं से नहीं आएंगे। तो ओके गाइस, आज के अपने इकोनॉमिक्स की क्लास को हम यहीं पर स्टॉप करते हैं और अगली क्लास में एक न्यू टॉपिक के साथ फिर से आएंगे, एक न्यू टॉपिक, एक न्यू एनर्जी के साथ। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। तो कैसे लगे भाई मैं आपको मेरी वीडियो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। आपको समझ में आ रही है इकोनॉमिक्स या नहीं आ रही हैं, और अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना मेरी वीडियो को अपने एजुकेशन ग्रुप में, और सब्सक्राइब कर लो आप सभी मेरे चैनल को इन फ्यूचर अगर आपको ऐसी ही वीडियो चाहिए तो। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अपनी एक न्यू वीडियो में। तब तक के लिए आप देखते रहिए मेरे चैनल को, और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई चैनल और विजिट माई चैनल। ठीक है, बेल आइकन भी कर लीजिए इन फ्यूचर, अगर जब भी वीडियो डलेगी तो उसका बेल आइकन आपके पास इजी से पहुंच जाएगा। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।